नमस्कार साथियों। तो आज है 27 जुलाई 2026। दोस्तों, बाजार की सेंटिमेंट आज शुरू से लेकर क्लोजिंग तक काफी बढ़िया था, जहां पे निफ्टी 50 24,000 के जस्ट बॉर्डर लाइन पे क्लोजिंग दिया। इवन निफ्टी 50 के साथ आज मोस्ट ऑफ द सेक्टर या मोस्ट ऑफ द इंडेक्स की बात करें, काफी पॉजिटिव नोट पे क्लोजिंग दिया। और फिलहाल यूएस मार्केट दोस्तों थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रहा है। आपको याद होगा, जब मैं ठीक 1.5 घंटा पहले की बात है, रात की 10:30 की वीडियो रिकॉर्ड करा था, तब भी हमने देखा था कि डॉ जोन्स की पोजीशन थोड़ा सा डाउनसाइड मूवमेंट, मतलब अगर आप देखेंगे अभी यूएस में लोकल टाइम दोपहर 2:18 पे चल तो रहा है पॉजिटिव में कि 0.24% ऊपर, बट शुरू जिस लेवल पे हुआ था, नोट करना, यहाँ पे ओपन हुआ, उसके बाद एग्जैक्टली डाउनसाइड मूवमेंट, और उसके बाद आप देखिए एग्जैक्टली फ्लैट चल रहा है। तो मतलब काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि थोड़ा सा डाउनसाइड की तरफ अभी डॉ जोन्स चल रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन भी लगभग सेम, एक अच्छी ओपनिंग था, उसके बाद एग्जैक्टली डाउनसाइड, अभी लगभग पिछले 3 घंटे से एक ही रेंज के आसपास ट्रेड कर रहा है, काइंड ऑफ फ्लैट, ठीक है। और थोड़ा सा नीचे भी है, ऊपर से ½ % नीचे, मतलब नैस्डैक ½% नीचे, डॉ जोन्स लगभग 0.24% ऊपर। अच्छा, हमारे जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर्स है वो भी थोड़ा सा 24,000 की ऊपर नीच कर रहा है, जैसे कि पिछले वीडियो में भी आपको मैं दिखाया था। अभी देखिए, ये रात 11:50 की अपडेट है। सो 23,996 पॉइंट पे चल रहा है, मतलब एग्जैक्टली उसी लेवल पे चल रहा है जहां पे आज निफ्टी निफ्टी क्लोजिंग दिया है। ओके, सो लेट्स सी कल सुबह गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन कहां पे रहता है। तो जो भी होगा दोस्तों, मैं आपको कल सुबह मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में दे दूंगा, ठीक है। आप लोग सिर्फ चेक कर लेना एक बार, मार्केट ओपन करने से पहले मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अच्छा, फिलहाल क्रूड ऑयल की प्राइस की बात करें तो देखिए, जैसे को पता ही होगा, दो प्रकार की क्रूड है। एक WTI क्रूड, जिसका प्राइस चल रहा है लगभग $82.65 पर बैरल, ऑलमोस्ट 7.46% की ड्रॉप हुआ। और जो भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, ब्रेंट क्रूड, उसका प्राइस चल रहा है लगभग $88.83 पर बैरल, लगभग 8.21% की हमें ड्रॉप देखने को मिला। ये मैं कहूंगा बेस्ट पार्ट है, एंड मार्केट के लिए दोस्तों सबसे बड़ी एडवांटेज है कि आज सुबह तो हमने देखा था $90 पर बैरल के आसपास चल रहा था, अभी फिलहाल 88 की रेंज पे आ चुका है। और अगर देखिए, अगर सब कुछ सही रहा कल सुबह तक, मेरे कहने का मतलब कल सुबह तक अगर माहौल ऐसा ही रहा, तो मोस्ट प्रॉब्ली आगे और भी क्रूड ऑयल ड्रॉप हो सकता है। बट दोस्तों, एक गड़बड़ चल रहा है, एक गड़बड़ चल रहा है, मैं आपको आगे दिखाता हूं। बट सबसे पहले दोस्तों, आप लोग इतना चेक कर लीजिए कि आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। देखिए, मैं मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, सारे की सारे वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो फटाफट दोस्तों सब्सक्राइब करके रख दीजिए, और पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन है ना, उसको दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तुरंत आप तक पहुंच सके। और देखिए, आज ऑलरेडी मैं 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक की और वीडियो डाल भी चुका। आई होप कि आप लोगों ने दोस्तों देख लिया, नहीं देखा तो प्लीज एक बार जाके चेकआउट कर लेना, पहले ये वीडियो को अच्छे से समझिए। अच्छा दोस्तों, आपको पता होगा, आज दिन की पहली वीडियो में मैं आपको एक जानकारी दिया था। जानकारी ये दिया था, सबसे पहले कल रात में ट्रम्प की तरफ से कहा गया कि हम कोई और बड़े स्ट्राइक नहीं करेंगे, मतलब स्ट्राइक करने से हॉल्ट कर दिया। आज सुबह सुबह ईरान ने भी सेम कहा कि भाई हम भी हॉल्ट कर लिया। और उस टाइम पे आपको मैं क्या कहा था कि देखिए, सिर्फ वॉर हॉल्ट करना या स्ट्राइक हॉल्ट करना तो बहुत, मैं कहूंगा, टेम्पोररी चीज है, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। मेन चीज है आगे वॉर, मतलब या आगे स्ट्राइक ना हो जाए फिर से, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है इन दोनों पक्ष में, कोई भरोसा नहीं है। सो एक प्रॉपर एग्रीमेंट होना जरूरी है। तो उसी एग्रीमेंट से रिलेटेड दोस्तों सबसे पहला अपडेट आया ट्रम्प की तरफ से, या आज रात की अपडेट है। ट्रम्प ने कहा, ट्रम्प सेज यूएस टॉकिंग विद ईरान। तो ट्रम्प ने यह कहा कि यूएस जो है ईरान के साथ बतिया रहा है, बातचीत कर रहा है। क्लेम तेहरान रिक्वेस्टेड मीटिंग, और साथ में यह भी कहा कि ईरान ने इस मीटिंग के लिए रिक्वेस्ट भी किया हम लोगों से। अब कौन किसको रिक्वेस्ट किया वो हमें जानने की आवश्यकता नहीं है, हमें चाहिए सिर्फ वॉर रुक जाना चाहिए। मतलब मैं भारत की पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं, भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से वॉर किसी भी हालात में रुकना चाहिए, और एग्रीमेंट हो जाना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट हो जाना चाहिए कि फ्यूचर में भी ऐसा कुछ ना हो, ठीक है। तो ट्रम्प की तरफ से तो बेसिकली ये क्लेम करने, मतलब करके ट्रम्प ने छोड़ दिया। और फिर आ जाइए आपकी ईरान की बारी, क्योंकि सिर्फ एक पक्ष हम नहीं देखेंगे, हमें देखना है दोनों पक्ष ही, ठीक है। तो ईरान की तरफ से क्या कहा गया, देखिए, ये भी उसके बाद की अपडेट है। नॉट एंगेज्ड इन एनी नेगोशिएशंस, ईरान रिजेक्ट्स ट्रम्प क्लेम ऑफ यूएस टॉक्स। तो ट्रम्प ने जैसा कि क्लेम किया या कहा कि हम, मतलब यूएस और ईरान के बीच अभी थोड़ा सा बातचीत चल रहा है, और ईरान ने ही सबसे पहले हम लोगों को रिक्वेस्ट किया, ऐसा ट्रम्प ने कहा। ऑलरेडी आपको मैं दिखा चुका हूं। तो उसी स्टेटमेंट के ही रिप्लाई में ईरान ने कहा कि भाई हम तो कोई नेगोशिएशन में एंगेज ही नहीं है, ये टोटली फॉल्स है, टोटली मतलब झूठ कहा उन्होंने।
और साथ में कहा कि देखिए रिस्टार्टिंग डायलॉग नॉट इन आर डीएनए, और साथ में ये भी कहा, क्योंकि ट्रम्प ने ये कहा था ना, ट्रम्प ने ये कहा था कि तेहरान रिक्वेस्टेड मीटिंग, मतलब ईरान ने यूएस को मीटिंग के लिए रिक्वेस्ट किया, और उसके रिप्लाई में ईरान ने कहा कि रीस्टार्टिंग डायलॉग नॉट इन आवर डीएनए, मतलब शुरुआत तो हम कभी नहीं करते, बेसिकली यही कहा। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि जो बीच में माहौल बन रहा था एक एग्रीमेंट की, या दोनों पक्ष फिर से मीटिंग में बैठेगा, वो कहीं ना कहीं दोस्तों थोड़ा सा फेट हो रहा है। हम ये नहीं कह सकते एग्जैक्टली कि नहीं होगा, ऐसा कुछ बात नहीं है, बट थोड़ा सा जो एक बन रहा था ना माहौल, वो थोड़ा फेड होता जा रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ अब जैसे ही देखिए ईरान ने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया, टोटली काट दिया, मतलब जो भी ट्रम्प ने क्लेम किया था टोटली काट दिया ना। अब उसके बाद आ जाइए ट्रम्प के तरफ से। अब ट्रम्प वॉन्ट अ वेरी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री एक्शन, ये दोस्तों फिर से गड़बड़ है। इफ ईरान टॉक फेल से ही हॉल्ट स्ट्राइक टू अलाउ डिप्लोमेसी। समझ आ रहा है बात? बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। मैं आपको स्टोरी माफिक समझा रहा हूँ, आई होप कि दोस्तों आपको समझ आ रहा है चीज। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड चल रहा है बहुत कुछ, मतलब अंदर अंदर क्या ठीक क्या गलत, कौन सही कौन झूठ, किसी को पता नहीं है, किसी को पता नहीं है। ये देखिए, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प हैज सेड ही ऑर्डर्ड अ पॉज इन मिलिट्री स्ट्राइक्स अगेंस्ट ईरान टू गिव डिप्लोमेसी। ठीक है, अनदर चांसेस, मतलब ईरान को हम दूसरा एक और चांस दे रहे हैं, फिलहाल स्ट्राइक नहीं करेंगे, डिप्लोमेसी के थ्रू हम इस प्रॉब्लम की सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, तो ईरान को एक अनदर चांस देंगे। बट वार्न, साथ में वार्निंग दिया कि वाशिंगटन इज प्रिपेयर्ड टू रिज्यूम एक्सपैंड मिलिट्री ऑपरेशन इफ नेगोशिएशन फेल। अगर ईरान ने नेगोशिएशन नहीं करा या फेल हो गया नेगोशिएशन, तो हम फिर से हमारा जो भी क्रियाक्रम चल रहा था उसको हम फिर से रिज्यूम करेंगे या शुरुआत करेंगे, ये ट्रम्प ने आज कहा। तो इस सब के बारे में दोस्तों वैसे आप लोगों का क्या विचार है? मैं आपको तो स्टोरी माफी एकदम जितना सिंपल हो सके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप लोगों का इसमें क्या ओपिनियन है कमेंट करके प्लीज बताइए। अच्छा, एक और दोस्तों अपडेट है, एक और जानकारी बाकी रह गया, ये भी आज रात की अपडेट है। जैसे कि आपको मैं 2 दिन पहले कहा था ना, सैटरडे रात की 10:30 के वीडियो में, कि बहुत जल्दी ट्रम्प और नेतन्याहू के बीच मीटिंग होने वाला है। अब सारा का सारा दोस्तों नज़र जो है इसी मीटिंग के ऊपर टिका हुआ है, सारा का सारा नज़र। और ये मीटिंग दोस्तों कल होगा, याद रखना, ट्यूसडे, डेट आ चुका है ट्यूसडे, यूएस में यानी व्हाइट हाउस पे ट्यूसडे के दिन ये मीटिंग होगा। ट्रम्प नेतन्याहू टॉक टू फोकस ऑन ईरान एज तेहरान रिजेक्ट फ्रेश यूएस नेगोशिएशन। ऑलरेडी आपको मैं अभी जानकारी दे चुका हूँ। ठीक है, तो अब सारा का सारा जो फोकस है, सारा का सारा जो नज़र है, वो ट्रम्प और नेतन्याहू के बीच, मतलब ये जो दो व्यक्ति है, एक तरफ प्रेसिडेंट ट्रम्प, दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, इन दोनों व्यक्ति के बीच जो मीटिंग होगा उसके ऊपर नजर रहेगा, क्योंकि उसके बाद ही पता चलेगा क्या ये वॉर आगे और कंटिन्यू रहेगा या रुकेगा। अब रुकेगा तो ईरान का जो क्लेम है आपको तो पता होगा, ईरान क्लेम किया, मतलब ईरान ने क्लेम कह रहा हूँ, ईरान ने डिमांड किया कि जो इजराइल ने लगातार लेबनान के ऊपर हमला कर रहा है वो टोटली बंद होना चाहिए, तभी हम साइन करेंगे एग्रीमेंट पे। तो बहुत सारे चीज़ दोस्तों आपको कल पता चलेगा, जो भी हो, डोंट वरी, मैं आपको कल इसी से रिलेटेड जो कुछ भी अपडेट आएगा मैं आपको दे दूंगा जानकारी, जैसे कि अक्सर देता हूँ। अच्छा, एक बार दोस्तों मैं आपको एक आखिरी बात दिखा देता हूँ। फिलहाल यूएस मार्केट उसी लेवल के आसपास ही है, कोई बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर भी लगभग वही 24,000 के आसपास ही चल रहा है। खैर, देखते आगे क्या होता है। और कल सुबह दोस्तों जरूर आप मेरा इंस्टाग्राम स्टोरी चेक कर लेना, ठीक है, नीचे आपको मिल जाएगा लिंक। अच्छा, एक और बात दोस्तों, आप देखिए नॉर्मली जो वीडियोस आपको मिलते हैं उसके साथ साथ और भी कुछ फैसिलिटी है, जैसे कि पोर्टफोलियो रिव्यू, स्टॉक सजेशंस, Q&A सेशन, रिप्लाई योर कमेंट्स। ठीक है, तो इस प्रकार की जो फैसिलिटी पाने के लिए जरूर आप लोग इस चैनल की मेंबरशिप ले लेना, जरूर मेंबर्स बन जाना। और बहुत ही देखिए अफोर्डेबल प्राइस रखा, और कोशिश करना प्लैटिनम कार्ड लेने के लिए, मतलब जो लेवल 4 की प्लैटिनम कार्ड है वहाँ पे आपको सारे के सारे फैसिलिटी मिल जाएगा। ठीक है, और आप में से कोई अगर प्लैटिनम या तो गोल्ड कार्ड की मेंबर्स हैं, उनके लिए मैं कहूँगा कि पोर्टफोलियो रिव्यू या Q&A सेशन कैसे होता है कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट है, एक बार चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।